हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेटर्स के ऊपर और ये मैराथन चल रहा है बच्चे, लगातार 10 इंपॉर्टेंट लेटर्स। किनको लिखना है, किनके पास लिखना है, सेंडर क्या होगा, है ना, एक्सेप्टर कौन होंगे, रिसीवर कौन होंगे, हर एक के ऊपर बातें होंगी। 10 डिफरेंट टाइप्स के, चाहे वो फॉर्मल लेटर्स हो या इनफॉर्मल लेटर्स हो, सब के ऊपर बातें होंगी। ठीक है। तो जिन बच्चों का ये डाउट रहा है कि सर कहाँ क्या लिखना है ना, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग बहुत सही भी लिख रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े माइनर मिस्टेक्स हो रहे हैं। उसे भी दुरुस्त किया जा सकता है इस आधे घंटे के सेशन में। आधे घंटे से 1 घंटे का ये सेशन होगा, इसमें आप लोग बहुत अच्छे से एक एक डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं और हम लोग परफेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्या आप गलतियां करते हैं? पहला ये है, फॉर्मल लेटर जैसे ही आप लिखते हैं ना, तो सबसे पहले आप अगर किसी के पास लिखते हैं तो आप सर या मैडम लिखते हैं, तो सर और मैडम तो बिल्कुल नहीं होगा। जब भी वो होता है वो लिखा जाता है ओनली सर। क्या लिखेंगे? सिर्फ सर लिखेंगे। और सर के साथ कभी भी रेस्पेक्टेड यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। अगर जिन लोगों को किसी ने अगर बताया है तो उनको आप बता दीजिए कि सर ये क्या सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में आता है, और अगर आता है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे। जो भी अच्छे बुक्स हैं आप उसमें देख लीजिए, हम अच्छे बुक्स की बात कर रहे हैं। अच्छे बुक्स का क्या मतलब? गाइड की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छे बुक्स का मतलब रेन एंड मार्टिन हो गया, जेस नेस्फील्ड हो गया, माइकल स्वान है, मार्टिन हेंगिस है, किसी भी एनसीईआरटी की बुक्स देख लीजिए, कहीं भी जो है वो सिर्फ सर लिखा होता है। और मैडम क्यों नहीं लिखते, मैं उसके ऊपर बता देता हूं कि आपने जब नाउन पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर सर, जैसे मान लिया जाए कि आप एडिटर को लिख रहे हैं, तो एडिटर क्या हुआ? एडिट करने वाला, यानी कि कॉमन नाउन हुआ। कॉमन नाउन का जेंडर हमेशा मैस्कुलिन ही मान लिया जाता है, इसीलिए इसको हमेशा सर लिखते हैं। ठीक है, एक डाउट यहां से आपका क्लियर होना चाहिए। अब क्या, आप सर तो लिखते हैं, कभी आप सर लिखते हैं, कभी आप डियर सर लिखते हैं। ठीक है, जब सर लिखेंगे तो उसके साथ क्या आएगा नीचे? योर्स सिंसियरली। योर्स में आप ध्यान देंगे बच्चे कि क्या होना चाहिए, ये जो है योर्स होता है ना, इसके ऊपर ध्यान देना। एस लगाना हमेशा क्या है, जरूरी है। योर्स सिंसियरली अगर आप सर लिखते हैं तो, और अगर डियर सर लिखते हैं तो आप सिंसियरली नहीं लिख सकते, वहां आप लिखेंगे फेथफुल्ली या फिर लिखेंगे। ठीक है, ये परफेक्शन है। आप किसी के साथ कुछ भी लगा रहे होंगे, इससे मतलब नहीं है। अगर डियर सर आपने लिखा है तो उसके साथ सिंसियरली नहीं आता है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो ये। और जब इनफॉर्मल लेटर्स की बात करें, देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि ये गलतियां ना हो। अगर इस पे आपने कमांड कर लिया ना, तो आपका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे भी 2 से 2.5 नंबर मिलते हैं, वो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया। बॉडी के ऊपर आपने थोड़ा काम कर लिया तो 4 और 4.5 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तय बात है। इनफॉर्मल आ भी सकता है एग्जामिनेशन में, नहीं भी आ सकता है। हमने क्या लिखा कि डियर मॉम, माय डियर एबीसी। एबीसी का मतलब कोई भी नाम हम दे सकते हैं, है ना, कुछ भी दे सकते हैं। अगर इस तरीके से आपने लिखा तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? योर सिंसियरली, वेरी सिंसियरली योर्स, और क्या, योर्स वेरी सिंसियरली, योर लविंगली, योर अफेक्शनेटली, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ चलेगा, है ना। जनरली इन केसेज में सिंसियरली ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, सिंसियरली ज्यादा यूज मत कीजिए। ठीक है, हाँ, योर्स लिविंगली, योर अफेक्शनेटली, सारी बातें, योर योर ट्रस्ट वर्दी। अगर किसी अपने दोस्त को लिखा है तो योर ट्रस्ट वर्दी, आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं उसके लिए, है ना। तो ये चीजें फॉर्मेट में ऊपर और नीचे। सैल्यूटेशन में क्या आती है मुश्किलें, उसके ऊपर मैंने बात बताई कि क्या आप लिखें तो उसके साथ नीचे क्या लिखना है, ये हो गया। एक डाउट तो यहां से आपका बहुत बेहतर क्लियर हुआ। हाँ, आगे हम लोग जैसे देखते हैं, एग्जामिनेशन में जब भी आए तो उसका इंस्ट्रक्शन अच्छे से एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही आप शुरू करें। इंस्ट्रक्शन देखने का क्या मतलब, मान लीजिए यहां कह रहा है कि 50 वर्ड्स, इसका मतलब है कि जब भी ये शुरू होगा तो हमें कितने में कंक्लूड करना अपना लेटर? 50 वर्ड्स में। आप उसके ऊपर कहानियां लिखने मत लग जाइए और टू द पॉइंट बातें किया कीजिए, क्योंकि लेटर के ऊपर मैं बहुत बहुत सेशन ले चुका हूं, उसमें मैं बता चुका हूं कि लेटर्स का मतलब होता है क्या। लेटर का मतलब होता है द वे ऑफ कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म।
किसी से कम्युनिकेट करने का एक जरिया है जो कि एक लिखित रूप में दिया जाता है या लिखित रूप में दिया जाता है। तो उसमें बातें एकदम सीधी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, ये 50 वर्ड्स यहाँ दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आप ध्यान देंगे कि ये 50 वर्ड्स में होना चाहिए। तो भी पूरा क्वेश्चन जो असेंबल किया हुआ रहेगा, वो मान लिया कि अगर 2 घंटे का पेपर है तो उसमें क्वेश्चन इसी तरीके से होगा कि इस पे कितना टाइम आपको देना चाहिए ताकि बच्चा 2 घंटे में अपना पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो पहला है कि लेटर टू एडिटर ऑन मीडिया चेंजिंग रोल इन इंडिया। आपको एडिटर के पास एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है मीडिया का जो रोल है वो बदल रहा है, उस बदलते रोल के ऊपर आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि ये आखिर चेंजिंग रोल आखिर है क्या, हम उसके ऊपर बात करेंगे ताकि आप बॉडी में जाकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको ना हो कि हमें क्या लिखना है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि मीडिया का क्या ऐसा रोल है जो चेंज हो रहा है। आनंद सोनी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आनंद सर। क्वेश्चन बच्चा सर के साथ योर फेथफुल, योर नहीं, बिल्कुल नहीं गोपाल, हमेशा योर्स होता है, और फेथफुली नहीं। मैंने जो बताया है आप वही लगाइए कि क्या लगाना है। अगर आपने डियर से लिखा है तब आपको लगाना है फेथफुली या फिर ट्रूली। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है बच्चे, मैं यहाँ उसी चीज को बता रहा हूँ, आप सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमें जो मीडिया का रोल है वो चेंज हो रहा है, उसी के ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर वो है क्या, रोल है क्या और कैसे वो बदल रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि चेंजिंग रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया। मैं इंडिया के ऊपर एक बात करने जा रहा हूँ कि कंटेंट है, इसको आप लेटर के बॉडी में जाकर के फिट कर सकते हैं कि कैसे क्या हम लिख सकते हैं। क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले क्या होता था कि द मेन एम ऑफ मीडिया वाज गिव ट्रू एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन। यही था ना, मीडिया को क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है, और इसका काम क्या था कि सच और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन लोगों में फैलाए, लोगों को दे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सम मीडिया चैनल्स फोकस ऑन मोर ऑन टीआरपी एंड अर्निंग मनी। लेकिन आज क्या, देखिए बदल गया ना। पहले काम क्या था उसका कि सच बताना लोगों को और अनबायस्ड होकर के बताना, लेकिन आज वो सिर्फ अपने बिजनेस को सोच रहा है और टीआरपी के ऊपर बातें कर रहा है। अगेन क्या है कि सेंसिटिव इश्यूज आर मेड सेंसेशनल फॉर अटेंशन। कुछ ऐसी बातें आज की डेट में आप देख रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर के लोग इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री को यह बोलना पड़ रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया जाए कृपया वही न्यूज आगे फॉरवर्ड करें, बाकी ना करें। ये क्या है, आपको हिदायत देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको जो काम था आप सही से नहीं कर पा रहे। ठीक है, समटाइम्स मीडिया सोच पॉलिटिकल बायस, यही तो है। लोग आज के डेट में जो आप सुन रहे हैं इतना कि गोदी मीडिया ये वो कुछ भी जो सोच रहे हैं, कुछ मीडिया जो है वो पॉलिटिकली बायस्ड होकर बातें बता रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये बदलता सिनारियो है, ये बदलता हुआ क्या है, सिनारियो है, ये बदलती हुई परिस्थितियां हैं। सोशल मीडिया हैज गिवन पीपल अ वॉइस बट इट ऑल्सो स्प्रेड्स फेक न्यूज। सोशल मीडिया ने एक वॉइस दिया है लोगों को। सोशल मीडिया ने क्या किया है, बहुत सारे लोग छोटे छोटे रिपोर्टर्स उभर कर आ गए हैं। वो लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं उसको भी आगे लोगों तक लेकर आते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन कुछ जो है वो न्यूज लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फेक न्यूज को और ज्यादा क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं। स्टिल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। उसके बावजूद आज भी क्या है कि डेमोक्रेसी में मीडिया जो है एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। कैसा रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इसकी बात वहां तक पहुंचाना, उसकी बात यहां तक पहुंचाना, ये काम है मीडिया का, एक ब्रिज के रूप में। ठीक है, मीडिया शुड, अब मीडिया को क्या होना चाहिए, हमेशा काम करना चाहिए ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये जो बातें हुई इसको हमें अब लेटर में लिखना है। आपको अगर पैराग्राफ लिखना होगा उसमें भी ये आपको काम आ जाएगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग बात करने जा रहे हैं लेटर के ऊपर क्या करना है। आपको लेटर कहां से लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिखना है। तो आप जब भी लिखेंगे सेंडर एड्रेस क्या आप मेंशन करेंगे, आप उसके ऊपर फोकस करें। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम नहीं लिख रहे हैं, टू नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने लिखा तो किसी में ये हिम्मत नहीं होगी कि उसको कट कर दे, ये गलत नहीं होगा।
ठीक है, तो आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। आपने ये लिखा टेंडर एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल लिखा, काम चलेगा वहां से। ठीक है, इसके ऊपर आप अपना नाम भी दे सकते थे, XYZ आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन हॉल के ऊपर हमने लिखा है तो वो हमारा नाम हो गया, इसके नीचे अगर हमने मेंशन करना शुरू किया तो वो हमारा प्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए डेट लिखने का तरीका ये, या फिर 18 मई 2025 या फिर 18 मई 2025 या फिर 18 मई 05। यही सारा लिखा कीजिए बच्चे, तरीके बहुत सारे हैं, किसी का ये गलत नहीं है। इसने भी लिखा है और किसी ने अगर उसको गलत साबित किया है वो बिल्कुल गलत नहीं है। आप रेफरेंस के तौर पे मेरी बात को आप बिल्कुल शाश्वत नहीं मानना, यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है। कुछ अच्छे राइटर्स के बुक हैं, उसको जाकर देखिए, ये सारे फॉर्मेट बिल्कुल सही माने गए हैं और सही होते भी हैं। ये बिल्कुल सही है, कहीं से कोई एरर नहीं है। आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना। डाउट, एनी आयोटा ऑफ डाउट इज ऑल आर करेक्ट फॉर्म्स, तक कि एक भी गुंजाइश के बिना ये सारा का सारा क्या है, सही है। उसके बाद हम लोग टू देते हैं, फिर एडिटर को लिखना है तो द एडिटर, बाद कॉमा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ भी कॉमा होना चाहिए क्योंकि यहाँ ये एड्रेस यहाँ पूरा हो रहा है, ये एड्रेस यहाँ पूरा हो रहा है, तो यहाँ कॉमा आएगा और यहाँ फुल स्टॉप आएगा। मैं एक बार में, सॉरी यहाँ भी कॉमा आना चाहिए था, एड्रेस है तो एक बार मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, हर बार ये बातें नहीं करूंगा, तो एक बार आप बेहतर देख लीजिए। सब्जेक्ट में क्या है, मीडिया चेंजिंग रोल इन इंडिया, तो यहाँ आप गैप थोड़ा देते रहेंगे, है ना, गैप देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। एक एक लाइन की गैप आप दे दें तो थोड़ा बेहतर लगता है, बेहतर दिखता है, क्लियर दिखता है। बेहतर क्या दिखता है, क्लियर दिखता है, स्पष्ट दिखता है। सर, द रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया इज चेंजिंग रैपिडली, काफी तेजी से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, रोल ऑफ मीडिया, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रियल इश्यूज, मेनी चैनल्स के सेंसेशनल न्यूज फॉर टीआरपी। यही हमने बात की अभी में, क्या था कि बहुत सारे जो चैनल हैं वो क्या कर रही है, सेंसेशनल न्यूज पे फोकस कर रही है टीआरपी के लिए। मीडिया शुड इन्फॉर्म द पब्लिक विथ ट्रुथ नॉट ड्रामा। मीडिया को क्या करना चाहिए, लोगों तक सच लाना चाहिए, ना कि ड्रामा। अब आज के डेट में न्यूज चैनल को, बहुत सारे न्यूज चैनल आप देख लीजिए जिसमें एंकर, वो न्यूज रिपोर्टर नहीं होते हैं, वो एक्चुअली में वो एंकर होते हैं। वो न्यूज रिपोर्टर नहीं है, एंकर होते हैं, और बहुत तरीके से वो कॉमेडी करते हैं, बहुत तरीके से वो एक्ट करते हैं। ठीक है, इट मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली टू सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड पब्लिक वेलफेयर। अगर ये सही से काम करते हैं, इनको सही से काम करना चाहिए। इट मस्ट एक्ट, क्योंकि इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी के लिए भी उतना ही अच्छा होगा और लोगों के लिए भी, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी उतना ही बेहतर होगा। हमने कितने में बात कंक्लूड कर दी अपनी, देख लीजिए। 50 वर्ड्स में लिखना था, हमने इतने में कंक्लूड कर दिया। योर्स सिंसियरली, अगर आप इधर से शुरू करते हैं सारा तो आप इधर ही ये लिखें। अगर आप डेट यहां भी दे सकते थे, ठीक है, तब योर्स सिंसियरली आप यहां लिख दें, कोई इश्यू इसी तरह का। पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हैं यहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे फॉर्मेट आपके सही हैं। ठीक है, नहीं तो लोग बात करेंगे कि आजकल लेटेस्ट पैटर्न यही है, सारा ही सही है। और हालांकि अगर कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो अभी जो फॉर्मेट चल रहा है वो पुराना वाला ही चल रहा है। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आप कॉपी कौन चेक कर पा रहे हैं। अगर वैसे लोगों ने चेक किया जिनको आदत है पुराने फॉर्मेट की, इस वाले में मार्क्स थोड़े से तो काट ही सकते हैं, है ना। और जिनको आदत है इस वाले की, वो पुराने वाले को थोड़ा सा कट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस्मत के ऊपर के किन को जाता है वो पेपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, राइट ए लेटर इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर अबाउट इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी। अब दूसरा जो लेटर है वो क्या है, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को लिखना है, जो अपर्याप्त पार्किंग फैसिलिटी है उसी को लेकर के एक लेटर लिखना है। क्या हो सकता है, देख लीजिए। फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल, हमने बार बार यही कहा, ये जो पैटर्न है हाई कोर्ट में चलता हुआ पैटर्न यही है कि फॉर्म यहां लिखा जाएगा, यहां आएगा, डेट यहां आता है, ठीक है, और ये जो है कंक्लूड करते हैं जब
यहाँ आता है। ठीक है, हाईकोर्ट में यही फॉर्मेट चल रहा है अपना, और इसे सर यहाँ से है तो पार्किंग यहाँ से होना चाहिए। अब 50 वर्ड्स में अगर हमें कंक्लूड करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो ये हमने लिखा टू द ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर पटना, सब्जेक्ट क्या है, इनएडुकेट पार्किंग फैसिलिटी के रिगार्डिंग, है ना। ठीक है, यहाँ पे रिगार्डिंग लिख सकते थे, रिगार्डिंग inadequate parking facilities. So, parking space in our city is very limited. हमने बात कर दी कि हमारे सिटी में जो पार्किंग स्पेस है वो बहुत ही क्या है, लिमिटेड है। पीपल पार्क ऑन रोड्स causing ट्रैफिक जैम्स एंड एक्सीडेंट्स। पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, रोड पे ही पार्क करते हैं, पार्किंग फैसिलिटी ही नहीं है तो कहाँ पार्क करेंगे, रोड पे पार्क करते हैं। नतीजा क्या होता है, जैम लगता है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। It is difficult to move safely. Kindly take steps to improve parking by creating proper spaces on parking zones. तो हमारा रिक्वेस्ट है उनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाया जाए, पार्किंग स्पेस दिया जाए, जिससे प्रॉपर पार्किंग स्पेस बने और लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क कर सकें। ठीक है, जब 50 वर्ड्स में कहे तो टू द पॉइंट आपको कह देना है कि प्रॉब्लम क्या है और क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन का, इसके लिए रिक्वेस्ट आपको कर देना है। हमारा इंस्ट्रक्शन क्या था, 50 वर्ड्स में। आगे आएंगे जो 100 वर्ड्स में होंगे, 150 वर्ड्स में होंगे, सारे होंगे, सबके ऊपर बातें करेंगे। फिर जैसे ही आपने लिखा है सर तो योर्स सिंसियरली, और अगर डियर सर आप लिख रहे हैं तो क्या होगा, या तो फेथफुल्ली या फिर ट्रूली लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे। हाँ, राइट अ लेटर टू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सजेस्टिंग हिम मेजर टू काउंटर करप्शन। ठीक है, देखिए कितने वर्ड्स में लिखना है, 100 वर्ड्स में। अब 100 वर्ड्स में लिखने हैं तो ऐसे, नास्तिक की डायरी जल्दी कवर करवा दीजिए सर, बस आधे घंटे में सारे कंक्लूड हो जाएंगे। नास्तिक नाम है, बताइए। अभिषेक रंजन, कैन वी राइट माई ओरिजिनल एड्रेस? नो मिस्टर अभिषेक, वो एग्जामिनेशन हॉल ही लिखना है। सर मैडम भी लिखेंगे क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपर? अरे मैं कैसे बताऊं, जब मैं ये बता रहा हूं कि सर और मैडम में सिर्फ सर लिखना है, फिर लोग कमेंट में पूछ रहे हैं सर और मैडम लिख सकते क्या। शुरुआत में मैंने बताया है कि सर और मैडम नहीं लिखना है, सिर्फ सर लिखना है। रेस्पेक्टेड सर भी नहीं लिखना है क्योंकि वो भी एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, वो एक स्लैंग है, वो नहीं लिखना है। चलिए ठीक है, क्या है, फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल। आपको एग्जामिनेशन हॉल से लिखना है तो आप एग्जामिनेशन हॉल ही लिखेंगे, और रियल में किसी को लेटर जाकर के देना है तब आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, फिर से डेट टू, देखिए यहाँ द आना चाहिए था, द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कॉमा न्यू दिल्ली इंडिया। ये कंप्लीट एड्रेस है तो यहाँ आकर के फुल स्टॉप होता है। सब्जेक्ट क्या है, सजेशंस टू काउंटर करप्शन। सो जैसे ही सर आया यहाँ क्या आना चाहिए, योर सिंसियरली XYZ हमने नाम दिया है, यहाँ XYZ हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, I'd like to suggest a few measures to combat corruption in India। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहूँगा कैसे करप्शन से लड़ा जाए। फर्स्टली, establishing a special course to expedite corruption cases will help ensure timely justice। सबसे पहले क्या, एक कुछ ऐसा इस्टेब्लिश किया जाए, स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए जिससे न्याय व्यवस्था, न्याय जो है वो जल्दी मिल सके। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म इन गवर्नमेंट प्रोसेस कैन मिनिमाइज ब्राइबरी। बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो प्रोसीजर्स जो हो रहे हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उसको क्या किया, डिजिटलाइज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके और ब्राइबरी हमारा कम हो सके। जैसे आप किसी में RTO में जाइए तो वहाँ आपके खुद की गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बहुत दौड़ाएंगे, खुद के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको इस काउंटर से उस काउंटर दौड़ाएंगे, फिर उस काउंटर, फाइनली आपको पता चला कि आप जिस काउंटर पे पहली बार गए थे उसी काउंटर पे आपका काम हो गया। तो ये कब कम होगा, जब हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी कि यहाँ से वहाँ जाना है और ये वहाँ कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोसेस। ठीक है, तो ये होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट गिल्टी ऑफिशियल्स, और जो भी ऑफिशियल्स गिल्टी पाए जाएं के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। रिगार्डलेस ऑफ रैंक, ये बिना
इस चीज की परवाह किए हुए कि वो किस रैंक पे है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो जितने बड़े रैंक पे है तो और उतना ही ज्यादा पनिशमेंट दिया जाए। लोक बाल बिल में यही था, ठीक है। बी टेकन लास्टली पब्लिक अवेयरनेस, और फाइनली क्या बातें होनी चाहिए कि लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। लोग भी क्या करते हैं कि अपने काम को जल्दी निकलवाने के लिए पैसे देकर चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी से पूरा हो जाए। सबसे लास्ट हमने क्या लिखा है कि पब्लिक अवेयरनेस campaign should be launched to promote ethical practices and discourage corruption, है ना। लोगों को भी ये अवेयर करने की जरूरत है कि जो ये इलीगल जो प्रैक्टिसेज है उसको बढ़ावा ना दें, आप खुद से आगे बढ़ करके ब्राइबरी ना दें, करप्शन को बढ़ावा ना दें। आई होप these measures will be considered for a corruption free India। हो गया, ये 100 वर्ड्स में लिखना था। ऑलमोस्ट 5 से 10 वर्ड्स कम हो सकते हैं, 10 वर्ड्स ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। यो सिंसियरली XYZ, थैंक यू। तो दिक्कत है कि नहीं को? इसके पीडीएफ बच्चे टेलीग्राम में सबको मिल जाएंगे और ये भी जा चुके हैं, है ना। टेलीग्राम पे बिल्कुल बने रहिए, ठीक है। और जिनको अभी भी अगर डाउट हो तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं 9117015555। हाँ, यहां से आप अपना पीडीएफ गेट कर सकते हैं। चलिए, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, एक और है आपका, किसको लिखना है? द गवर्नर ऑफ आरबीआई सजेस्टिंग मेजर टू काउंटर इन्फ्लेशन इन अबाउट 100 वर्ड्स। इसको काउंटर करने के लिए जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति या क्या क्या होता है? सीधे तौर पर उसको समझेंगे कि उसका मतलब हमें महंगाई से होता है कि वो जो बढ़ रहा है उसे ही कम करने के लिए आरबीआई गवर्नर को लिखना है ना। चलिए क्या लिखेंगे फिर? ये हमने कॉमन इसलिए रख दिया है ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन के लिए टाइम नहीं है कि आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे और क्या लिखेंगे। सीधा टू द गवर्नर, कॉमा यहां आना चाहिए, मुंबई महाराष्ट्र, हमने इसको लिखा है। यस सर, आई एम राइटिंग टू सजेस्ट मेजर्स। देखिए, इससे पहले वाले में भी हमने सेम सेंटेंस यूज किया है। आपकी अब क्या है ना कि कुछ सेंटेंस अगर आपको याद भी रह जाए तो आपको फायदा ही मिले। To suggest measures to counter inflation in India, to control rising prices, I recommend tightening monetary policy by increasing the repo rate to reduce money supply। क्या मॉनेटरी पॉलिसी पे ध्यान देने की जरूरत है, जिससे क्या हो कि जो प्राइस जो बढ़ रहा है पे कमांड पे लगाम लगा जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। Strengthening regulations to curb speculative practices in essential sectors can prevent price वोलेटिलिटी। होना क्या चाहिए कि तो रेगुलेशन जो लाए गए हैं उसको बहुत ही स्ट्रेंथ किया जाना चाहिए, उसको बहुत ही अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि जो ऐसे जो प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिस है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, उसको पे रोक लगा जा सके। ये बात कह रहा है कि सपोर्ट करना चाहिए कि सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स कैन रिड्यूस फूड प्राइस इन्फ्लेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर पे और ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए उन लोगों को। अब वो उसके ऊपर कैसे फोकस करेंगे? आप क्या समझते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर किसी को इनकरेज करना है तो कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी को लोन दे करके, है ना, और उसके वापसी का जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान करके, आसान किस्तों में, आसान रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे करके, तभी आप उसको ये कर सकते, ठीक है। अब इस क्या होगा कि एडिशनली प्रोमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी विल हेल्प कंज्यूमर्स मैनेज देयर एक्सपेंसेस। लोगों को भी अवेयर करने की जरूरत है कि आप अपने पैसे को किस तरीके से आप खर्च करें ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सके, जरूरत के समय पे आपके पास पैसे रह सके, ठीक है। These actions can stabilize the economy and ease the burden of inflation on the public। इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी और महंगाई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। योर्स फेथफुली। देखिए, हाँ, हमने डियर सर लिखा है, इसलिए हमने क्या लिखा है? योर्स फेथफुल्ली। और बहुत लोग योर कर दे रहे हैं, योर नहीं होगा, हमेशा योर्स होता है, योर्स फेथफुल्ली, ठीक है। यहाँ कहीं कोई दिक्कत? इनको जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो अंडरलाइन वाले पार्ट हैं वो मैं रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों का ये भी कमेंट आता है कि सर हिलते इतना है कि स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पाते, है ना। तो नहीं भाई, थोड़ा कम ही लेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है आपका 100 वर्ड्स में लिखना है, योर लोकेलिटी हैज ट्रेमेंडस थ्रेट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, राइट अ लेटर टू द एडिटर, फिर से एडिटर को लिख रहे हैं, ऑफ लोकल न्यूज़पेपर एंड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। आपको लेटर लिखना है कि एडिटर को, अपने लोकल एडिटर को, ताकि क्या होगा कि तो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। चलिए क्या है, एग्जामिनेशन हॉल सेम है, यहां तक सेम है। अगर आप पटना लिख रहे हैं तो यहाँ न्यू दिल्ली नहीं, पटना ही लिखेंगे क्योंकि लोकल न्यूज़पेपर को लिखना है। ठीक है, डियर सर आया तो सॉरी सिंसियरली नहीं आएगा, क्या आएगा, फुली या फेथफुली आएगा, या फिर फेथफुली लगाएंगे। ठीक है, आई एम राइटिंग टू ड्रॉ अटेंशन। अब किन्हीं को अगर पीडीएफ मिलता है तो उसमें ये नहीं कहेंगे कि सर आपने डियर सर लगाया था, यहाँ पे सिंसियरली लगाया। अगर लगाया तो हमने यहाँ करेक्शन किया है। ठीक है, आई एम राइटिंग टू ड्रॉ अटेंशन। देखिए एडिटर को जब भी लिखेंगे तो ये एक बड़ा फेमस सा सेंटेंस होता है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, है ना। तो आई एम राइटिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू द राइजिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज इन आवर लोकेलिटी। द इंक्रीज इन थेफ्ट्स, burglaries and other criminal offenses has caused immense fear and insecurity among the residents। क्या हो रहा है कि जो यहाँ बढ़ती हुई क्या है, चोरी की समस्या, लूट की समस्या और भी क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं वो हो रहे हैं। इसका कारण क्या हुआ है कि लोगों में बहुत डर आ गया है, बहुत डर गए हैं लोग, अपने आप को सिक्योर फील करने लगे हैं। डिस्पाइट, इसके बावजूद क्या हुआ है कि न्यूमरस कंप्लेंट्स, बहुत कंप्लेंट करने के बावजूद लिटिल एक्शन हैज बीन टेकन, मतलब नाम मात्र का एक्शन लिया गया। नाम मात्र का मतलब जिसको काउंट ही नहीं किया जा सके। ठीक है, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया। आई अर्ज द अथॉरिटीज टू स्ट्रेंथन पुलिस पेट्रोल्स, इंक्रीज स्ट्रीट लाइटिंग एंड इम्प्लीमेंट सर्विलांस सिस्टम टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी। मैं आपसे ये आपके थ्रू बोलना चाहता हूँ, स्ट्रीट लाइट लगाया जाए और क्या, पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, है ना, और सर्विलांस भी अच्छे से किया जाए ताकि लोगों को सेफ्टी दिया जा सके। इमीडिएट एक्शन इज नीडेड, इमीडिएट एक्शन बहुत ही जरूरी हो गया है टू कर्ब दिस ग्रोइंग थ्रेट एंड रिस्टोर पीस इन आवर कम्युनिटी। बहुत ही अर्जेंट ये जरूरत है कि इस पे एक्शन लिया जाए। ठीक है, ये बढ़ता जो खतरा है, ये लोगों के अंदर जो भय पैदा कर रहा है, उससे निपटने के लिए और लोगों में शांति आ सके, लोग बिल्कुल डर से मुक्त हो सके, है ना। योर सिंसियरली जगह पे योर फेथफुली लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक एनजीओ को लिखना है कि एक सीनियर सिटीजन की हेल्प की जाए। ये मैराथन 4 घंटे 5 घंटे का नहीं होगा क्योंकि उतना टाइम आपके पास नहीं है देखने का। आपको क्या काम करना है कि आधे घंटे से 1 घंटे में 10 के 10 लेटर्स देख लेंगे, कंटेंट देख लेंगे, फॉर्मेट देख लेंगे, आपके मार्क्स आपके पास होंगे। एक एनजीओ को लिखना है जिसमें एक सीनियर सिटीजन को हेल्प करना है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल पटना, डेट वही है। हमने देखिए एनजीओ को लिखेंगे तो उसके कोऑर्डिनेटर को लिख रहे हैं आपका। कोऑर्डिनेटर को हमने एक नाम दे दिया बस खुद से, दीर्घायु एनजीओ। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस फॉर अ सीनियर सिटीजन। अब करना क्या है कि हमने यहाँ फिर से सर लिखा, सर लिखा तो सिंसियरली आ गया। अगर डियर सर लिखते तो यहाँ या तो ट्रूली आता या फिर फेथफुली लिखते। आई एम राइटिंग टू सीक योर काइंड असिस्टेंस फॉर अ सीनियर सिटीजन एबीसी। हमने एक सीनियर सिटीजन का नाम ले लिया, का नाम क्या है, एबीसी, हु इज फेसिंग डिफिकल्टी ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड लैक ऑफ सपोर्ट। एक इंसान है एबीसी जिसको क्या क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है और बहुत सारे तो सपोर्ट की भी जरूरत है, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। ही इज इन अर्जेंट नीड ऑफ सपोर्ट फॉर मेडिकल केयर, फूड एंड डेली असिस्टेंस। तो अपने डेली लाइफ में हर चीज के लिए कोई ना कोई एक असिस्टेंट चाहिए जो उसको असिस्ट कर सके, उसका हेल्प कर सके, उसे सपोर्ट कर सके। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ योर ऑर्गेनाइजेशन कुड प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्प और गाइड अस इन एक्सेसिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर हिम। हम इसके लिए क्या होंगे, बहुत ग्रेटफुल होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के कि अगर तो भी जरूरी हेल्प है, नेसेसरी हेल्प है, अगर वो दिया जाए या उसके लिए हमें गाइड किया जाए कि हम और क्या कर सकते हैं उसके लिए। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग दिस रिक्वेस्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो सिंसियरली भाई कितने हो गए, अपने कितने लेटर्स हो गए,
ये ओवर हो गए। अब बात कर रहे हैं एक लिखना है, जो किसे लिखना है, पोस्ट मास्टर को लिखना है, ठीक है। चलिए, क्या लिखना है, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ लेटर, डिलीवरी है जिसको रॉन्गली किसी को बाई मिस्टेक किसी और को सेंड कर दिया गया है, तो उसके क्या है, एग्जामिनेशन हॉल द पोस्ट मास्टर कॉमा सब्जेक्ट रॉन्ग डिलीवरी ऑफ लेटर डियर सर। डियर सर जैसे ही हमने लिखा, देखिए यहाँ हमने क्या किया कि पैराग्राफ चेंज, इस फॉर्मेट में हाईकोर्ट वगैरह में जो अभी भी पेपर लेटर जो लिखा जा रहा है, ये वो फॉर्मेट है और ये गलत नहीं है। डेट आप यहाँ भी दे सकते हैं, डेट आप यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ मिस डिलीवरी ऑफ अ लेटर, यस्टरडे आई रिसीव्ड अ लेटर एड्रेस टू ABC एट RBC कॉलोनी। मैंने बस खुद से अपना एक नाम दे दिया कि एक ABC नाम का एक लेटर है RBC कॉलोनी का, वो मुझे मिल गया। इट वॉज डिलीवर्ड टू माई एड्रेस, ठीक है, एट यहाँ पे एट अगर नहीं लगाएं तो एड्रेस तक ठीक है। आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू लुक इनटू दिस मैटर एंड अरेंज फॉर द प्रॉपर डिलीवरी ऑफ द लेटर टू इट्स इंटेंडेड रिसिपेंट। मतलब इसके जो जिनसे ये जुड़ा हुआ है ये उनको मिल जाए, उसके लिए एक प्रॉपर डिलीवरी अरेंज कराई जाए। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड इंश्योर सच मिस्टेक्स आर अवॉइडेड इन द फ्यूचर। और दोबारा इस तरह की गलतियां ना हो, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस। हमने अगर डेट यहाँ हम देते हैं तो ये यहाँ दे सकते हैं, पैराग्राफ सारा चेंज है तो इसको आप यहाँ दे सकते हैं, योर्स फेथफुली। डियर सर है तो फेथफुली या फिर ट्रूली आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, राइट अ लेटर टू द, फिर से पोस्ट मास्टर को 50 वर्ड्स में, ठीक है। ये भी वही है, अबाउट नन रिसिप्ट ऑफ द पार्सल बाय योर सिस्टर सेंड टू यू मंथ्स अगो। 2 महीने पहले आपकी सिस्टर ने आपको एक पार्सल भेजा है जो अभी तक आपको मिला नहीं है, इसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है। ये पोस्ट मास्टर को है, ये आप खुद से लिखिए, है ना, खुद से लिखिए और कोशिश कीजिए कि कैसा लिखा जाना चाहिए। ये एक है, ज़्यादा देखना नहीं है, पहले खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाँ, अब देखिए थोड़ा सा अभी फॉर्मल चल रहा था, अब थोड़ा सा एक इनफॉर्मल आ गया। राइट अ लेटर एक्सप्रेसिंग सिंपैथी ऑन मेजर लॉस डैमेज ड्यू टू थेफ्ट। किसी के पास, किसी के घर में, किसी के ऑफिस में यहाँ चोरी हो गई है, उसके ऊपर आपको सिंपैथी देना है। कितने में लिखना है, इन अबाउट 100 वर्ड्स। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आप कहाँ से हैं, ठीक है। यहाँ एग्जामिनेशन हॉल भी दे सकते हैं, और एग्जाम हॉल नहीं लिखेंगे कोई भी, एग्जामिनेशन हॉल होता है, एग्जाम कुछ नहीं होता है, एग्जामिनेशन हॉल। डियर फ्रेंड, आप डियर फ्रेंड लिख सकते हैं, या डियर ABC, अगर फ्रेंड का नाम देना है तो ABC आप लिख सकते हैं। आई वॉज डीपली सैडेंड टू हियर, पहले आपको दुख होगा ना, घर में चोरी, ऑफिस में चोरी होगा, किसी के दुकान में चोरी, आपको बुरा लगा। आई वॉज डीपली सैडेंड टू हियर अबाउट द रिसेंट थेफ्ट एट योर होम या बिजनेस। आप लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। आई कैन नॉट इमेजिन द डिस्ट्रेस एंड शॉक यू मस्ट बी फीलिंग। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आपको कितनी चिंता हो रही होगी, कितना आप डिस्टर्ब होंगे, अभी कितने डिस्ट्रेस में होंगे, ठीक है। आफ्टर सच ए मेजर लॉस प्लीज नो दैट माई थॉट्स आर विद यू ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। लेकिन इतना याद रखिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इस मुसीबत में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। हम लोग ऐसे ही सिंपैथी देते हैं ना, कैसे देते हैं सिंपैथी, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। जो हुआ है उसको कोशिश किया जाएगा कि उसकी भरपाई हो हर तरीके से। जहाँ पुलिस कंप्लेन करना है हम साथ चलेंगे, अगर वो नहीं सुनते हैं हम उसके ऊपर अथॉरिटी तक चलेंगे। ऐसा ही तो सपोर्ट देते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि ठीक है हम आपको पैसे दे देंगे, सिंपैथी नहीं, हम आपको बोलते हैं, हम उनको ये सपोर्ट करते हैं कि हर वक्त जब भी आपको जरूरत हो आप याद कर लीजिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे जहां भी जाके कंप्लेन करना हो, जहां भी चलना हो, वहां हम लोग चलेंगे साथ में, ठीक। इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू असिस्ट यू, अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम आऊं, वेदर इट्स हेल्पिंग विद एनी इमीडिएट नीड्स और ऑफरिंग सपोर्ट इन एनी वे, चाहे वो किसी तरह की जरूरत हो, प्लीज डोंट हेजिटेट टू रीच आउट। कृपया हिचकिचाएं नहीं हमें बताने में। रीच आउट का मतलब क्या है, हम तक पहुंचने में नहीं, हमें बताने में, ठीक है। आई होप दैट द क्वेश्चन इज रिजॉल्व क्विकली एंड जस्टिस इज सर्व्ड।
ये उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसे ये ठीक हो जाएगा और आपको भी न्याय मिलेगा। विथ वार्मेस्ट सिंपैथी XYZ। नेक्स्ट क्या है, लास्ट है आज का, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लिया हमने, ठीक है। क्या है कि बिफोर सम डेज बाउट अ कंप्यूटर फ्रॉम द डीलर ऑफ योर मार्केट, द सेट about is defective, write a letter to the dealer, request him to replace the system। आपने कोई सिस्टम लिया है जो क्या है, डिफेक्टिव है, तो उसी को सेम से रिप्लेस के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए आपको उसको लेटर लिखना है, ठीक है। लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है इसलिए क्योंकि आप डायरेक्ट फोन करके बोलते हैं भैया जो लिए हैं वो खराब है। लास्ट है फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। डेट आपने दिया, यहां एक लाइन का गैप होना चाहिए। तो डीलर ABC एजेंसी हमने एक नाम दे दिया है, रिसीवर्स हो गया, डेट हो गया, टेंडर हो गया, डेट हो गया और रिसीवर्स हो गया। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव कंप्यूटर। डियर सर है, हम लोग यहाँ पे योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली लगा सकते। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई रिसेंटली परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम योर शॉप on March 2025. However, I regret to inform you that the computer is defective। ये बताते हुए मुझे क्या बुरा लग रहा है कि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या है, डिफेक्टिव है। The issues I am facing include, आप यहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा है, वो आप प्रॉब्लम अपना कर सकते हैं, ठीक है। Given that the product is still under warranty, I kindly request that you replace the defective computer with a new one or offer a repair service at the earliest। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उसको सेम से रिप्लेस कर दिया जाए या फिर ठीक करने के लिए रिपेयर सर्विस के लिए दिया जाए हमें, और बहुत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दिया जाए। आई एम अटैचिंग अ कॉपी ऑफ द परचेज रिसिप्ट एंड वारंटी कार्ड फॉर योर रेफरेंस। और उसके लिए रेफरेंस के लिए मैं उसका वारंटी कार्ड उसके साथ अटैच कर रहा हूं। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड लुक इनटू दिस मैटर प्रॉम्प्टली एंड अरेंज फॉर द प्लेसमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। आई लुक फॉरवर्ड टू योर स्विफ्ट रिस्पॉन्स। और डियर सर हमने लिखा है तो योर्स फेथफुली या फिर योर ट्रूली, और अगर सिर्फ सर लिखते हैं ऑफिशियल में तो उसके लिए, अगर सिर्फ सर लिखते हैं तो उसके लिए सिंसियरली। तो आज का ये लास्ट था अपना, हम लोग का 10 लेटर्स, हम लोग आधे घंटे से 40 मिनट 40 मिनट्स लगे होंगे, हमने ये देख लिया। और ये सारे के सारे PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर जिनको नहीं मिल पा रहा है टेलीग्राम, तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, को भी ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। स्टडी विद अंजलि, किसी एक लेटर फॉर्मेट को फॉलो करो, सही रहेगा। मैंने सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया बच्चे, आपको जो फॉलो करना है फॉलो कर लीजिए।